नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आपका दोस्त निशय श्वासो, आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशय श्वासो। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरे पीछे वर्सोवा बीच, समुद्र की कलकल लहरें, निरंतर आगे बढ़ते रहने का और हमेशा सकारात्मक होकर अपनी कोशिश जारी रखने का हमें संदेश दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ वो विषय है किरदार। जी हाँ, अगर आपको कोई मोनोलॉग मिलता है परफॉर्म करने के लिए ऑडिशन में, या आप कहीं भी जाते हो और आपसे कहा जाता है कि आप अपने से तैयार कोई मोनोलॉग बोलें, तो कैसे आप समझेंगे कि उस मोनोलॉग के पीछे का सब टेक्स्ट क्या है? कैसे आप समझेंगे उस मोनोलॉग को जो पात्र पोर्ट्रे करने वाला है वो पात्र है कैसे? यानी मैं कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे। तो दोस्तों, कैरेक्टराइजेशन जो है वो शब्द कैरेक्टर से बना है। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, पात्र। तो दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई मोनोलॉग मिला है तो उसके शब्दों को आप समझें। उन शब्दों को अपनी ज़िंदगी से, अपने ज़िंदगी के अनुभवों से, अपने आसपास की वातावरण से, सभी चीज़ों से आप कोरिलेट करें, उसे जोड़ें, उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करें। और धीरे धीरे शब्दों के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर है कैसे। आखिर इस लाइंस के थ्रू वो कहना क्या चाहता है, वो किस भावनाओं को संप्रेषित करना चाहता है। तो दोस्तों, कैरेक्टर जो होता है वो दो तरह से बनते हैं। एक तो अपने आंतरिक विचारों से, और दूसरा अपने आसपास के वातावरण से, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक व्यक्तित्व को बनने में मददगार होती हैं और बिगड़ने में भी उनका अहम योगदान होता है। तो किसी भी कैरेक्टर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसकी अंतःमन की स्थिति क्या है, और वो जिस परिवेश में पला बढ़ा है, उसका जन्म हुआ है, उसकी परवरिश हुई है, वो अभी है, वो परिवेश कैसा है। ये दोनों चीज़ को जब आप समझ जाइएगा तो उस कैरेक्टर को आप जी सकते हैं। तो सबसे पहले किसी कैरेक्टर को समझने के लिए उसके परिवेश को समझना पड़ता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उसी परिवेश के ऊपर ढला हुआ होता है। वो किस परिवार से आता है, वो किस समाज से आता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसके ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, उसकी उस उद्देश्य की प्राप्ति में मददगार क्या क्या चीज़ें हैं, और व्यवधान क्या क्या चीज़ें हैं। उसके ज़िंदगी में प्रेम है कि नहीं है, तो किस दर्जे का है, किस स्तर का है, वो शादीशुदा है या वो शादीशुदा नहीं है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें। अगर उसकी बीवी है तो उसकी बीवी के साथ बनता है कि नहीं बनता है, बच्चे हैं तो बच्चे से वो प्रेम करता है कि नहीं करता है, माता पिता है तो उसकी देख रेख वो करता है कि नहीं करता है, वो किस तरह के घर में रहता है, वो किस तरह की काम करता है। ये सारी चीज़ें एक कैरेक्टर के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। वो किस क्षेत्र से आता है। जैसे नॉर्थ इंडियन लोग काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, साउथ इंडियन लोग काफ़ी कूल काम होते हैं। शिक्षा का भी इस पे असर है। नॉर्थ इंडियन लोग उतने एडुकेटेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम काज करना पड़ता है अपने परिवार के परवरिश के लिए। साउथ इंडियन लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं, तो शिक्षित लोग धीरे बोलते हैं, पोलाइटली बोलते हैं, उनके आवाज़ में मधुरता होती है। तो किस परिवेश से आप आते हैं ये भी बहुत मायने रखता है, किस प्रांत से आप आते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। यूरोपियन कंट्री के लोग को देख लीजिए, उनके चमड़ी का रंग अलग होता है, उनके बोलने का ढंग अलग होता है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आते हैं, उनका दिमाग ठंडा होता है।
तो आप जिस परिवेश में जन्म लिए हैं, परवरिश हुई है आपकी, जिस प्रांत में आप जन्म लिए हैं, आपकी परवरिश हुई है, जिस परिवार से आप आते हैं, वो परिवार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसका क्या काम है, उसका क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आप उस पात्र को समझ पाएंगे। इसलिए आप कहीं भी जाते हैं तो फ़िलहाल तक का तो जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है बॉम्बे में, तो ऑडिशन 1-2 जगह मैं दे पाया, वो भी सेल्फ़ ऑडिशन था। तो सेल्फ़ ऑडिशन में वो लोग उतना नैरेट करते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, कैरेक्टर ग्राफ बताते नहीं हैं, और इंट्रोडक्शन में तो आपको अपने बारे में ही बताना होता है। तो बेहतर होगा कि आप, अगर एक तो इतनी भीड़ होती है कि एक-एक आदमी को वो बता नहीं पाते हैं, अगर शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन हो रहे हैं तो वहाँ बताए जाते हैं, और आप पूछेंगे तो वो लोग ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या कैरेक्टर ग्राफ है। तो उस कैरेक्टर ग्राफ को इन सारी चीज़ों से जो मैंने बताया है उससे अगर आपको रिलेट करेंगे, एक-एक डिटेल में जाएंगे, तो उसकी आप बारीकियों को समझ पाएंगे और उस कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे कर पाएंगे। शरीर की बनावट भी कैरेक्टर को डिसाइड करती है, उस कैरेक्टर का कैसा किरदार होगा। ज़्यादा लंबे चौड़े लोग की जो कैरेक्टर होता है वो मजबूत होता है, इसलिए मजबूत होता है कि वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, वो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लंबे चौड़े ज़्यादा बिल्ट वाले हों वो काफ़ी शारीरिक रूप से स्वस्थ ही हों और मानसिक रूप से उतने दृढ़ हों, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो लंबे चौड़े लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शरीर की संरचना उन्हें पॉजिटिव वाइब्स देती है कि हाँ मेरा बिल्ट अच्छा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, इस क्षेत्र में अच्छे दिख रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ टाइप ही है। शरीर से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि आपकी मानसिक शक्ति से प्रभाव पड़ता है, और वो अंतर पैदा करता है। तो यही सब कुछ बातें थी जो कैरेक्टर को समझने में आपको मदद कर सकती हैं। शारीरिक और आंतरिक, ये 2 चीज़ें हैं जो किसी किरदार के व्यक्तित्व को एक रूपरेखा देने में मदद करते हैं, और परिवेश तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट। तो कैरेक्टर के ऊपर इतना ही। अगर कुछ इसमें छूट गया हो जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था, तो कमेंट करें, तो मैं उसे भी जोड़ूंगा अपने किसी वीडियो में या इसी वीडियो के अगले अंक में। आज के लिए इतना ही, इस समय के लिए इतना ही। वैसे एक ऑडिशन आज है, उसे मैं देने जाऊंगा, तो उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा और डालूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं शुभ विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि पुनः आपसे मैं जुड़ूंगा। अच्छा लगता हो ये चैनल तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी लाइक और शेयर कराएं वीडियो को, और सब्सक्राइब भी चैनल को करवाएं और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अपना बेहद ख्याल रखेंगे, और जो कुछ भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे दिल से और ईमानदारी पूर्वक करेंगे, और ईश्वर आपको हर खुशी दे, और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें ईश्वर आपको कामयाबी दे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे शुभ विदा लेता हूं, और आप सबों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, व्यू भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, और वीडियो तो मैं लगातार डाल ही रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सभी को धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।